जय हिंद, नमस्कार। हम आइए आज देखते हैं गुना वाला प्रश्न। गुना वाला प्रश्न में आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। मान लेते हैं कि दो को संख्या दे दिया है, दो ठो संख्या दे दिया है, दो ठो संख्या दे, दो संख्या दे देगा, दो संख्या दे देगा। एक कह देगा कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, कबो कबो तीनों को दे देगा, कबो कबो चारों को दे देगा। कभी कभी चार देगा, कभी कभी दो देगा, कभी कभी एक देगा, कभी कभी दो देगा। अब देखिए कह रहा है ना, इसमें कहेगा कि पहली संख्या दूसरी से दो गुना है। तो मान लेते हैं कि ई वाला संख्या एक होगा तो ई वाला संख्या दो हो जाएगा, ई वाला एक होगा तो ई वाला दो हो जाएगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको एक से मान लेंगे, इसको एक से मान सकते हैं तो टू एक्स हो जाएगा। इसको एक से मानेंगे तो टू से एक्स हो जाएगा, कि पहली संख्या दूसरे से कितना है, दो गुना है, अर्थात एक है तो टू एक्स होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका इसमें क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन दिया है आपका, पहला क्वेश्चन गुना वाला देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया कि संख्या के तीन गुने संख्या से 7 घटाने पर परिणाम आपका कितना प्राप्त होता है, 14 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात जो संख्या, तो हम मान लेते हैं संख्या आपका एक से मान लेते हैं, और इसका कह रहा है 3 गुना। 3 गुना कहेगा तो 3 से गुणा करिएगा, और 2 गुना कहता है 2 से, अर्थात 2 गुना कहता तो यहाँ 2 लिखते, 4 गुना कहता तो यहाँ 4 लिखते, 5 गुना कहता तो यहाँ 5 लिखते, 6 गुना कहता तो यहाँ 6 लिखते। लेकिन 3 गुना कहा इसलिए हम यहाँ 3 लिख रहे हैं। 3 गुने में से 7 घटाने पर कितना आता है, 14 आता है। 3 गुने में से 7 घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है बबुआ, 14 प्राप्त होता है। 14 प्राप्त होता है, आपका डिफॉल्ट है। मतलब लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है या शब्दवा का अर्थवा क्या है, यहाँ पे आपका समझना होगा। इससे समझने के लिए आपको बहुत सारा सवाल का प्रैक्टिस करना होगा। 3x इसको 75 करिएगा, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 14 प्लस 7 अर्थात 3x इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। देखिएगा यहाँ 21 हो गया, एक से बराबर 21 बटे 3 कर दीजिएगा, कट गया तो बबुआ 7 आ गया, अर्थात 3 सते 21, अर्थात एक से बराबर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। एक से बराबर जब आपका 7 आ गया है, एक से बराबर जब आपका 7 आ गया, एक से बराबर बबुआ जब आपका 7 आ गया, आपको तो वही संख्या पूछ रहा है, अर्थात जो माने हैं उसी को तो पूछ रहा है। तो एक से बराबर आपका कितना आंसर हो जाएगा, 7। आपका आंसर में आपका 7 दिखा रहा होगा, देख लीजिएगा आपका आंसर 7 हो गया है, 7 हो गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में ये कहेगा, बबुआ कि अगला क्वेश्चन यही कहेगा कि क्या कहेगा, देखते हैं क्या कह रहा है आगे। अब सब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 भाग से, इस संख्या के 3/5 भाग से 60 अधिक है तो वह संख्या कितना है, वह संख्या आपका कितना है। कह रहा है कि किसी संख्या के 3 गुने में से 3/4 भाग आपका क्या है, अधिक है, तो वह संख्या आपका कितना है, वह संख्या आपका ज्ञात करना है बबुआ। देखिएगा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि संख्या का 3 गुना, इस संख्या का 3 गुना, वैसा ही लगाइएगा, यो तो वही है 3 गुना। इसमें से अब जब सवाल में अधिक शब्द यूज करता है, कम शब्द यूज करता है, ज्यादा शब्द यूज करता है, अधिक शब्द यूज करते, ऐसा शब्द जब यूज करता है तो उसमें आप क्या करिएगा, उसमें आप जब कंपेयर करते यूज करता है उसके बराबर में कहेगा कि 60 अधिक है, 5 अधिक है, 6 अधिक है, तो क्या करिएगा, बराबर में घटाते हुए आप 5 या 6 या 7 को लेकर दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। मतलब हल करके बना लीजिएगा। देखिएगा इसमें कह रहा है कि 3/5 और 3/5 इस संख्या के 3 किस संख्या के, इस संख्या का 3/5 के से 60 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 से 3 से कितना अधिक है, 60 अधिक है, यह आपका हो गया। जब भी कंपेयर करते हुए कहता है, बबुआ कि इतना अधिक है, इतना अधिक है, इतना अधिक है, इतना अधिक है, तो उसमें घटाइएगा। इतना ज्यादा है, कम है, बेसी है, अधिक है, ऐसा शब्द यूज करता है तो आप उसमें घटाइएगा। इसका लॉस लेते हैं, देखिएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिएगा 15x हो गया,
15x जब हुआ, ये आपका कितना हो गया 3x हो गया, बराबर करिएगा 6। अरे 6 + 5 = 30 हो गया बबुआ, आगे जीरो बढ़ा दो, यहाँ से इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये का 12 हो जाएगा। 12x हो गया बराबर 300। 12x बराबर 300, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, घटा दीजिएगा। 12 दूना 24 हो गया, 12 5 60 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 25। आपका आंसर आ गया। देखिएगा एक के दो लाइन में लग रहा है, बस समझना है कि 3 गुना किसे कहते हैं, 4 गुना किसे कहते हैं, 5 गुना किसे कहते हैं, यही तो समझना है। बता दी है कैसे कहते हैं। ये हो गया आपका x बराबर 25 आ गया। x बराबर 25 आपका आंसर दिखा रहा होगा, आया कि ना, आ तो गया है। x बराबर 25 आ गया आपका आंसर। एक बात और देखते हैं, अगला सवाल थोड़ा अलग सवाल देख लियो बउआ। कह रहे 3 संख्याओं का योग 140 है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी तो तीसरी संख्या की चौगुनी है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है कि पहली संख्या जो है 3 को संख्या दिया है और उनका जोड़ 140 दे दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 3 को संख्या बना लेंगे, एक संख्या, दो संख्या और ये 3 वाला संख्या। 3 को संख्या बना लिया तो पहली का दूसरा तीसरा। कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि ई वाला जो है आपका, ई वाला जो है आपका क्या कह रहा है बबुआ, ई वाला आपका कह रहा है कि यही लगाइएगा। देखिए कह रहा है कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या है क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। कह रहा है कि पहली संख्या जो है ना दूसरी से दोगुनी है, अर्थात ये एक x होगा तो ये आपका 2x हो जाएगा। कह रहा है, फिर कह रहा है कि पहले से कंपेयर करते हुए कह रहा है कि तीसरी के 4 गुना है, तीसरा से क्या है 4 गुना है, कोनो दिक्कत ना है, ये 4 गुना, इसको भी x मान लेते हैं। क्या बनाए कि इसका जो है इस ससुरा का हो जाए 4 गुना हो जाए, तो हम 2 से गुणा कर देंगे ना, सीधे सीधा 4 गुना हो जाएगा, इसका ही 2 गुना हो जाएगा। अर्थात पहली संख्या दूसरी के 2 गुनी तो तीसरी की कितनी है 4 गुनी है। आपका बन गया, आपका बन गया होगा 4x और 2x और ये हो जाएगा x। अब फिर से सवाल को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन प्रश्नवा का कह रहा है कि पहली संख्या जो है ना दूसरी की 2 गुना, अर्थात दूसरी का हम 2 गुना कर दिया, दूसरी का 2 गुना कर दिया, हम देखिएगा दूसरी का 2 गुना किया। फिर कह रहा है कि तीसरी का 4 गुना, अर्थात 4 गुना करिएगा, अर्थात ये x होना चाहिए तो ये 4x होना चाहिए। हो गया कि नहीं 4x, हो गया कि नहीं 4x। अब देखिएगा ये 2x होना चाहिए तो इसका जो है 2x का गुणते 2 होना चाहिए, 2x का गुणते 2 होना चाहिए, तो हो गया नहीं 4x। अब इसका जोड़ जो दिया है बबुआ कितना दिया है 140। 140 जब जोड़ दे दिया तो इसको जोड़ दीजिएगा, कुल योग दिया है, योग जोड़ ना करेगा, कहेगा कि योग है 140। अब देखिएगा इसका जो हो जाएगा जोड़िएगा 4x + 2x + x बराबर ही हो जाएगा 7x बराबर 140। तो x बराबर 7 गुना 14 20 हो गया आपका। x बराबर 7 गुना 14 मतलब 20 हो गया बबुआ। जब 20 हो गया आपका तो आपका सवाल तो हल न हो गया। अब सवाल हल हो गया तो रोइए बैठ के। अब देखते हैं कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप बताइएगा। पहले आप बताइए कि 4x से बड़ा है कि 2x की x। अरे बबुआ जब ये 20 होगा, मान लेते हैं 1 होगा तो ये 2 होगा तो ये क्या होगा 4 होगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन संख्या है, 1 रुपया बड़ा है कि 2 रुपया बड़ा है कि 4 रुपया बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो है 4 रुपया है, 4 रुपया है तो रुपये में 4x में अब जब भाग दीजिएगा 4x गुणते x का मनवा आपका कितना आ गया, x का मान आपका 20 आ गया है। तो 20 का गुणा कर देना, पहले इसमें देखते हैं x लगा देते हैं तो कंफ्यूज आ जाएगा सब। 4 गुणते x के स्थान में 20 रख दीजिएगा, इसको जो है आप जो है बउआ गुणा करा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गुणा कराइएगा जब आप तो इसका जो है 4 दूना 8 सीधा है बड़ा का मत ले लीजिएगा 20 चौक 80 इतना ना, सीधा सीधा गुणा करा 4 दूना 8 हो गया आपका, कराइएगा आपका 4 दूना 8 हो गया। अर्थात आपका आंसर 80 आ जाना चाहिए था लेकिन आ गया है। अब देखिएगा 80 आंसर हो गया आपका। आपका सवाल ऊपर दिखा रहा होगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम लेकिन बेस वाला, ये सब जो बेस वाला क्वेश्चन है। ट्रिकवा काम ना करता है लेकिन ट्रिक काम कर देगा। ऑप्शन के हिसाब से भी लगा सकते हैं, सब एक्सप्रेशन बना लीजिए, उसके बाद उसमें 20 रखिएगा, 30 रखिएगा, 40 रखिएगा, अर्थात जो भी रखिएगा 140 के बराबर आना चाहिए, उस पर भी बन जाएगा आपका। मतलब समझा, देखिएगा। चलो वो आगे देखते हैं, ज्यादा टाइम लग जाएगा।
लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। मतलब कौन सी संख्या ऐसी है जो बच्चा का संख्या को निरूपित ना करता है। बच्चा का संख्या मतलब खाली लड़का नहीं हो जाएगा, लड़का और लड़की प्लस मिला के दोनों होगा, लड़का और लड़की, लड़का प्लस लड़की दोनों मिला के होगा। कह रहा है कि इस कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़का हो गया, ये लड़का बना दिए हम, ये लड़की हो गई। अब को क्या रहा है, को क्या रहा है कि इन लड़का का संख्या लड़की की संख्या की 3 गुना है, अर्थात 3x है, तो x होगा। तो कह रहा है ऑप्शन दिया है, अब ऑप्शन दिया है बबुआ, इनको जोड़ देते हैं हम, इनको जोड़ देते हैं तो कुल 4x होगा। अगर हम इसमें देखिएगा ऐसा संख्या को लीजिएगा, जो ऑप्शन में ऐसा संख्या को ढूंढिएगा जो 4x से ना कटे, अर्थात जो 4 से ना कटे उसे ढूंढेंगे। तो देखिएगा ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है बबुआ, बिना ये ऑप्शन वाला सवाल है कि 40 दिया है। देखिएगा बनाते हैं, पहला ए में बनाएंगे आप, 40 दिया है। दूसरा में आपको कितना दिया है, दूसरा 40 42 44 48, 40 42 44 और 48। अब बताइए ना, इसमें जो है 4 से कौन ना कटेगा, पूर्णतया रूप से ना काटना चाहिए। वही संख्या जो है लड़का लड़की की संख्या बच्चों की संख्या को निरूपित ना करेगा। इसमें जो है ना कटने वाला संख्या एक वही है 42। ये तो 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा और ई ना कटेगा, पूर्ण रूप से ना कटेगा, इसलिए ई वाला संख्या आपका ना होगा, ई वाला संख्या आपका हो जाएगा सही, ई वाला संख्या आपका हो जाएगा सही। अब देखते हैं अगला, अगला सवाल देखिएगा बबुआ, अगला सवाल आपका सेम टू सेम इसी पर है, कहा कि ऐसा सवाल लिए हैं, ऐसा सवाल लिए हैं। देखिएगा कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुना अधिक है, इसमें लड़कियां सब अधिक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती, बच्चों की ना हो सकती। अरे बबुआ जो कट जाएगा वो नहीं होगा। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, ये लड़का बना देते हैं, इसका x होगा तो इसका 5x होगा, ये 6x हो जाएगा। वो इसी संख्या को चूज करिएगा जो 6 से ना कटे, ऐसी संख्या को ऑप्शन में ढूंढते रहिएगा, ऊपर ऑप्शन दिखा रहा है जो 6 से ना कटे। अब देखते हैं 35 दिया है, 24 दिया है, 42 दिया है, 35 दे दिया, 24 दे दिया और 42 दे दिया और एक छोरी दिया होगा, 2 तो दिया है क्या, 42 30 और 54, 30 दे दिया और 54 दे दिया। अब बता बबुआ 24 का 6 से कट जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 7 अरे 42 भी कट जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 6 5 30 भी कट जाएगा। अब देख बबुआ ई वाला 54 कटेगा, अरे 8 6 9 54 ये भी कट जाएगा, 9 12 में कट जाएगा, काम नहीं कट रहा है, कटेगा ना का 35 कटेगा। देखिएगा 35 अब बटे में 6 करिएगा तो पूर्ण रूप से कट रहा है। देखिएगा करते हैं 6 5 30 से चला का 36, एक संख्या आगे चल गया तो ये ना कटेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो गया, ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो गया। आपका क्वेश्चन जो है ऊपर दिखा रहा होगा ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन दे दिया होगा, आपका दिखा रहा होगा। अब देखते हैं, बहुत सवाल हो गया, आगे देख लीजिएगा, आगे देखते हैं अब अगला सवाल, अगला टाइप अगले दिन। नमस्कार।